डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म की, जिसमें आज हम इनिशिएशन जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह से ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का जो निर्माण होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो होता है। उसमें इनिशिएशन होता है, एलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो इनिशिएशन जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता इनिशिएट होगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस जो है, इसमें ट्रांसलेशन होता है सीक्वेंस का जो मैसेंजर आरएनए में है, मॉलिक्यूल में है, वो अब सीक्वेंस बनाएंगे एमिनो एसिड्स की प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये जो प्रोसेस है इसमें जो राइबोसोम्स हैं साइटोप्लाज्म के या फिर एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स। जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अर्थात डीएनए से आरएनए बन गया, अब ये जो मैसेंजर आरएनए से जब एमिनो एसिड्स का जो निर्माण होगा वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो 30S सब यूनिट और 50S सब यूनिट के सहयोग से होती है। बीच में आप देख सकते हो कि मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है और यहाँ पे ये जो जो पी जो साइट होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से एमिनो एसिड्स यहाँ पे जुड़ते चले जाते हैं। तो ये जो राइबोसोम जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली, अलग अलग सेपरेट सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, मतलब 30S सब यूनिट अलग होगी, 50S सब यूनिट अलग होगी यहाँ पे। फिर ये सेपरेट सब यूनिट्स होती हैं जो कि कंपोज होती हैं प्रोटीन और आरएनए की। ये जो सब यूनिट्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ में आती हैं और एक राइबोसोम को बनाती हैं जब वो मैसेंजर आरएनए से जुड़ती हैं। जैसे ही वो बाइंड करती हैं मैसेंजर आरएनए से, तो जो राइबोसोम है वो रीड करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर, जिससे कि निर्माण होगा कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन का फ्रॉम एमिनो एसिड्स, जो कि एन टर्मिनल है, एमिनो एसिड टर्मिनल है टू सी टर्मिनल, जिसमें कि कार्बोक्सी COO ग्रुप है। तो 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर राइबोसोम रीड करेगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, जिसमें कि सिंथेसिस होगा एमिनो एसिड्स का एन टर्मिनल से सी टर्मिनल डायरेक्शन की ओर। जो राइबोसोम्स हैं वो साइटोसोल में लोकेटेड होते हैं, या तो वो फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं या फिर वो जुड़े हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, और ये सर्व करते हैं सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन्स को। तो ये जो इकाइयाँ हैं ये सेपरेट होती हैं शुरू में, फिर ये आके जुड़ती हैं राइबोसोम से और ये रीड करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को 5वें सिरे से, जहाँ की एन टर्मिनल है, एमिनो ग्रुप है, उससे सी टर्मिनल जिसको कि कार्बोक्सी ग्रुप है उसकी तरफ ये उसको रीड करती हैं। अब ये जो राइबोसोमल जो साइट्स होती हैं प्रोटीन ट्रांसलेशन की, प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो उसमें 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं टीआरएनए की। तो टीआरएनए आके जुड़ेगा तो एमिनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट या ए साइट हम इसको कहते हैं। फिर आती है पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, जिसको हम पी साइट कहते हैं। और फिर आती है ई साइट या एग्जिट साइट। तो 3 साइट हो गई, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट इज़ एमिनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, जहाँ पे कि एलोंगेशन में इनकमिंग एमिनो एसाइल टीआरएनए जुड़ेगा, वो ए साइट है। पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट या पी साइट, जहाँ पे टीआरएनए लिंक करेगा ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन से, वो बाउंड होगा। जो ई साइट या एग्जिट साइट है वो एक बाइंडिंग साइट है टीआरएनए के, जो कि फॉलोइंग इट्स रोल प्रायर टू इट्स रिलीज़, ये जो एक रोल होगा कि एग्जिट साइट का जो रिलीज़ होगा राइबोसोम से, तो वो एग्जिट साइट होगी टीआरएनए की। ए साइट इनकमिंग के लिए, पी साइट आपके पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए, पी फॉर पॉलीपेप्टाइड, ए इज़ फॉर एमिनो एसाइल टीआरएनए, ई इज़ फॉर एग्जिट। अब उसका एग्जिट हो जाना, उसका काम पूरा हो गया है। तो ये तीनों की तीनों जो साइट हैं कौन बनाएगा? आरएनए मॉलिक्यूल, ए साइट, पी साइट और ई साइट। इस तरह से अगर हम पूरा प्रोसेस देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो आपके इनिशिएशन पहला प्रोसेस होता है जो कि AUG स्टार्टिंग कोडॉन से इनिशिएट होगा। तो यहाँ पे आप देखते हो कि मैसेंजर आरएनए में आपके टीआरएनए ए साइट पे आएगा, टीआरएनए विद फर्स्ट एमिनो एसिड, तो उसका AUG के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसमें UAC होगा। और फिर ये दोनों ही इकाइयाँ आएंगी, लार्ज राइबोसोमल यूनिट और स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, ये आके जुड़ेंगे इस मैसेंजर आरएनए से, तो शुरू हो जाएगा प्रोसेस जिसको हम कहेंगे इनिशिएशन।
तो ट्रांसलेशन जो कॉम्प्लेक्स है वो बन जाएगा, टीआरएनए लेके आएगा पहली अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में जो कि बाइंड करेगी कोडॉन मैसेंजर आरएनए में। उसके बाद में शुरू होगा एलोंगेशन। अब ये जो टीआरएनएज हैं वो अमीनो एसिड्स को एक एक करके लेके आएंगे जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन में एडिशन होता रहेगा, इसको हम एलोंगेशन कहेंगे। फिर आएगा प्रोसेस जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। इसमें जो रिलीज़ जो फैक्टर्स होते हैं वो रिकग्नाइज करते हैं कि अब कोई स्टॉप कोडॉन आ गया, मान लीजिए अब आ गया यूएजी, तो अब वो डिसोसिएशन बंद हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, रिलीज़ फैक्टर्स आ जाएंगे, वापस से वो कंपोनेंट्स रीसाइकिल हो जाएंगे। तो तीनों स्टेप्स इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। अब हम बात करें इनिशिएशन की। इनिशिएशन में एमआरएनए राइबोसोम जो कॉम्प्लेक्स है वो बन गया, फर्स्ट कोडॉन एयूजी जुड़ गया फर्स्ट एमिनो एसिड टीआरएनए से जिसको हम इनिशिएटेड टीआरएनए कहते हैं। एलोंगेशन जो फेस होगा उसमें दूसरे कोडॉन्स रीड करेंगे सीक्वेंसेस को और पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो होगी, एडिशन होगा एमिनो एसिड्स का सी टर्मिनल एंड में। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन वहाँ पे आ जाए, जिसमें कि कोई भी स्टॉप कोडॉन से मैचिंग एमिनो एसिड टीआरएनए के पास में एंटीकोडॉन नहीं है तो बेस पेयरिंग नहीं होगी। इस पॉइंट पे टर्मिनेशन फेज या प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। निर्माण कैसे होता है एमिनो एसिड टीआरएनए का? सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए बहुत क्रिटिकल होता है दो रीजंस के लिए, क्योंकि हर एमिनो एसिड जो है वो कोवेलेंटली लिंक्ड होनी चाहिए टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ में, और क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा जो कि डिपेंड करेगा एडेप्टर फंक्शन के टीआरएनए के, इसलिए करेक्ट एमिनो एसिड्स का इनकॉर्पोरेशन होना ज़रूरी है। ये जो कोवलेंट जो बॉन्ड होगा एमिनो एसिड और टीआरएनए में एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है जिससे कि एनेबलिंग होती है कि एमिनो एसिड जो रिएक्ट करेगी एंड ऑफ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, जिससे कि न्यू पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जिससे सिंथेसिस होगा एमिनो एसिड टीआरएनए का, जिसको हम एमिनो एसिड एक्टिवेशन प्रोसेस भी कहते हैं। हर टीआरएनए मॉलिक्यूल एक क्लोवर लीव सेकेंडरी स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है और ये इसमें जो एंटीकोडॉन जो होते हैं वो एसेसिबल होते हैं उनके एंटीकोडॉन स्टेम लूप से। जब सिंथेसिस होता है एमिनो एसिड टीआरएनए का तो एमिनो एसिड कोवेलेंटली बाउंड होते हैं ए रेसिड्यू में, जो कि CCA सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है तीसरे सिरे में। हर टीआरएनए मॉलिक्यूल कैरी करेगा एक सिंगल एमिनो एसिड। तो पहला स्टेप होता है एमिनो एसिड एक्टिवेशन का। ये जो अटैचमेंट होगा एमिनो एसिड का एक टीआरएनए के साथ में वो कैटालाइज होता है एक एंजाइम से। इस एंजाइम को हम कहते हैं एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। एक दूसरा एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एग्जिस्ट करता है हर एमिनो एसिड के लिए, तो 20 सिंथेटेज एंजाइम इन टोटल होते हैं, क्योंकि हर एमिनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए है, तो एक सेपरेट एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है फॉर एवरी एमिनो एसिड। ये जो सिंथेसिस का रिएक्शन जो होता है, एक्टिवेशन का जो प्रोसेस होता है, 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में एक रिएक्शन होता है एमिनो एसिड का और एटीपी का, जिससे कि एमिनो एसिड AMP का निर्माण होगा। सेकेंड जो स्टेप होगा उसमें एमिनो एसिड जो ग्रुप है AMP का वो ट्रांसफ़र होगा तीसरे एंड में टीआरएनए मॉलिक्यूल के, तो एमिनो एसिड टीआरएनए बनेगा। तो पूरा अगर हम फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप दोनों को कंबाइन करके एक रिएक्शन लिखें तो ये बनेगा एमिनो एसिड प्लस ATP प्लस टीआरएनए। ये क्या देंगे? एमिनो एसिड किससे जुड़ गया? टीआरएनए से। एमिनो एसिड टीआरएनए बन गया, ATP का विखंडन हो गया AMP और पायरोफॉस्फेट में, तो एमिनो एसिड टीआरएनए। तो एमिनो एसिड और ATP का पहले रिएक्शन होगा, एमिनो एसिड AMP बनेगा। सेकेंड स्टेप में एमिनो एसिड जो AMP है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तीसरे सिरे में और एमिनो एसिड टीआरएनए बन जाएगा। रिमेनिंग एमिनो एसिड AMP से AMP बाहर आ गया और पायरोफॉस्फेट यहाँ पे रिलीज़ हो गया। तो 2 स्टेप का रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हम उसको लिखते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एमिनो टीआरएनए। अब इनिशिएशन जो प्रोसेस इसमें पहला कोडॉन जो होगा स्टार्टिंग कोडॉन होगा AUG। 2 डिफरेंट टीआरएनएज यूज होते हैं 2 टाइप्स ऑफ AUG कोडॉन के लिए। एक होता है tRNA F-MET, इनिशिएशन कोडॉन है, इनिशिएटर tRNA है। tRNA M-MET is used for internal AUG codons। प्रोकैरियोट्स में
फर्स्ट जो एमिनो एसिड है न्यू प्रोटीन की वो होती है एन फॉर्माइल मीथियोनिन, उसको हम लिखते हैं एफ मैट, एन फॉर्माइल मीथियोनिन। इसीलिए एमिनो एसिड और टीआरएनए है उसको हम कहते हैं एफ मैट या टीआरएनए एफ मैट। शॉर्ट जो सीक्वेंस होती है प्यूरिन्स की, जैसे कि AGG, इसको हम शाइन डेलगेनो सीक्वेंस कहते हैं। ये 5वें सिरे पे होती है AUG इनिशिएशन कोडोन से, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है पार्ट में 16S rRNA के जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में है। इसीलिए जो बाइंडिंग साइट है 30S राइबोसोमल सब यूनिट की, जब ये माइग्रेट करती है तीसरे डायरेक्शन में mRNA में, तो ये एनकाउंटर करती है AUG इनिशिएशन कोडोन को। इनिशिएशन का जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, रिक्वायर करता है प्रोटीन्स को, और ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स या IFs। प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, IF1, IF2 और IF3। तो इस तरह से इनिशिएशन होगा प्रोटीन सिंथेसिस का। इसमें 2 तरह के AUG कोडोन्स होते हैं, एक तो होता है tRNA F मैट और एक होता है tRNA M मैट, जो कि इंटरनल AUG कोडोन्स के लिए होता है। शॉर्ट सीक्वेंस शाइन डेलगेनो सीक्वेंस AUG इनिशिएशन कोडोन के 5वें सिरे की ओर लाई करती है, और यहाँ पे स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के कॉम्प्लीमेंट्री ये बेस पेयरिंग करेगी। अभी जो बाइंडिंग साइट होती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट की, वो माइग्रेट करेगी तीसरी डायरेक्शन में, और जब तक कि वो एनकाउंटर करेगी AUG या इनिशिएशन कोडोन फॉर मीथियोनिन। इसमें 3 कारक सहयोग करते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स हम इनको कहते हैं। अब शुरू होगा इनिशिएशन, जिसमें कि जुड़ेंगे इनिशिएशन फैक्टर पहला और इनिशिएशन फैक्टर थर्ड 30S सब यूनिट से। इनका जो रोल है वो स्टॉप करना है 30S सब यूनिट को बाइंडिंग टू 50S सब यूनिट इन द एब्सेंस ऑफ mRNA एंड F मैट tRNA F मैट। इनका काम है कि तभी जुड़ेंगी जब आपके मैसेंजर RNA और F मैट tRNA F मैट होंगे। स्मॉल जो सब यूनिट जो होती है, जो 30S जो सब यूनिट जो होती है, वो बाइंड करती है मैसेंजर RNA से शाइन डेलगेनो सीक्वेंस के माध्यम से, और मूव करती है तीसरे सिरे में mRNA के, जब तक कि वो AUG इनिशिएशन कोडोन के पास में ना आ जाए। इनिशिएटर tRNA अब चार्ज हो जाता है एन फॉर्माइल मीथियोनिन से एक कॉम्प्लेक्स में विद IF2 और GTP, और अब बाइंड करेगा। अब IF3 यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है मैसेंजर RNA F मैट tRNA F मैट IF1 IF2 और 30S का, इसको हम कहते हैं 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले इनिशिएशन में निर्माण होता है एक संकुल का, जिसको हम कहते हैं 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जो बना हुआ होता है mRNA F मैट tRNA F मैट IF1 IF2 और 30S। अब ये जो बड़ी जो इकाई जिसको हम 50S राइबोसोमल सब यूनिट कहते हैं, वो आके जुड़ेगी विद द रिलीज़ ऑफ IF1 एंड IF2। जैसे ही IF1 और IF2 यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे तो 50S सब यूनिट आके इससे जुड़ेगी 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से, जिससे कि 2 इनिशिएशन फैक्टर्स रिलीज़ हो चुके हैं। अब GTP का विखंडन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, 50S और 30S सब यूनिट बना के निर्मित करेंगी 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो आपके एक इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो 30S बनता है, फिर आपके बनता है 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम इस डायग्राम के माध्यम से बैक्टीरियल ट्रांसलेशन इनिशिएशन प्रोसेस को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग कोडोन होता है उसके माध्यम से होता है, और इसमें मीडिएट करती हैं शाइन डेलगेनो सीक्वेंसेस जो कि 30S सब यूनिट में जुड़ती हैं। यहाँ पे आपके इनिशिएटेड tRNA F मैट आके जुड़ेगा स्टार्टिंग कोडोन से, और फिर P साइट में वो पेप्टाइड्स के माध्यम से जुड़ता है। 3 यहाँ आप साइट देख सकते हो, A साइट, P साइट और E साइट। और ये यहाँ पे पहले तो आपके 30S सब यूनिट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर आपके बनेगा 70S सब यूनिट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे इनकमिंग जो tRNA आया था वो A साइट पे आता है, फिर ये माइग्रेट कर जाता है P साइट पे, और आपके एडिशन होता रहता है अमीनो एसिड का इन्हें पेप्टाइड बॉन्ड्स में, पॉलीपेप्टाइड चेन का वहाँ पे फॉर्मेशन होता रहेगा। वो प्रोसेस आएगा आपके एलोंगेशन में। तो दिस सिंप्लीफाइड प्रोसेस जो शुरू होता है प्रोकैरियोट्स में, ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म शुरू होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म शुरू होता है, वो एक स्टेप से शुरू होता है, फर्स्ट स्टेप से शुरू होता है, जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं। I hope you are able to understand this initiation process in prokaryotes in a very simplified way. Thank you for watching the video.